नमस्ते दोस्तों, आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है क्यों मिल रहा है जीवन में दुख। और उसके नीचे लिखा है कर्क राशि, फिर लिखा है वृश्चिक राशि, फिर लिखा है मीन राशि, फिर लिखा है सिंह राशि, फिर लिखा है धनु राशि। तो ये सिर्फ मैंने 5 राशि इस टॉपिक के लिए लिया है या चूज़ किया है या सेलेक्ट किया है। वो कारण इसलिए है कि अभी ये सिर्फ 5 राशि ऐसी है जिनका टाइम ख़राब चल रहा है, जिनका टाइम सही नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया है क्यों मिल रहा है मुझे जीवन में दुख। ये हर आदमी अपने से खुद से पूछता है जब अकेले में बैठता है या रात में सोने से पहले ये सोचता है कि मुझे जीवन में इतना दुख क्यों मिल रहा है, मैं ही क्यों, बाकी लोगों को इतना दुख नहीं मिलता है, मुझे ही क्यों दुख मिलता है। तो पहले मैं बता देता हूँ ये 5 राशि चूज़ करने का या सेलेक्ट करने का कारण क्या है, वो मैं बता देता हूँ। अभी कर्क राशि में 8th हाउस में राहु है, 9th हाउस में शनि है और सेकेंड हाउस में केतु है। तो इसलिए कर्क राशि इस लिस्ट में आई है। फिर नेक्स्ट है सिंह राशि। सिंह राशि पे ढैया चालू है, ढैया चल रही है सिंह राशि पे। इनके 8th हाउस में शनि है, 7th हाउस में राहु है और फिर फर्स्ट हाउस में इनके केतु है। तो सिंह राशि इसलिए इस लिस्ट में आई है। फिर जो नेक्स्ट राशि है आपकी वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि इस लिस्ट में आई है क्योंकि इनके 4th हाउस में राहु है, 10th हाउस में इनके केतु है और 5th हाउस में शनि है और 8th हाउस में इनके गुरु है जो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो वृश्चिक राशि इसलिए आई है इस लिस्ट में। फिर नेक्स्ट जो राशि है धनु राशि। धनु राशि पे भी दैया दैया चालू है, दैया चल रही है उनकी। फिर धनु राशि के 4th हाउस में शनि है, 3rd हाउस में राहु है और 9th हाउस में केतु है। तो इसलिए धनु राशि को इसमें इंक्लूड किया है कि धनु राशि के ढैया चल रही है या सिंह राशि के ढैया चल रही है। और कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि का जो ये 3 ग्रह का प्लेसमेंट है, शनि राहु केतु, इनका प्लेसमेंट गलत जगह है, तो इसलिए इनको रिजल्ट ख़राब मिल रहे हैं। तो फिर अभी आगे बात करेंगे। सबसे पहले आज मकर संक्रांति है, तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्यों मिल रहा है जीवन में इतना दुख। आप सोचते होंगे मुझे ही सब दुख तकलीफ़ क्यों मिलती है। कुछ लोग अंबानी होते हैं, पैसे और सुख की कोई कमी नहीं होती, और कुछ लोग मेरी तरह सब दुख तकलीफ़ भगवान ने मेरे हिस्से में लिख दी है। तो ये चीज़ आप में मन में सोचते होंगे कि भगवान ने किसी को दिया तो इतना ज़्यादा दिया कि उसके पास रखने को जगह नहीं है, और जिसके पास नहीं है तो कुछ भी नहीं है, खाने के भी वांदे हैं, खाने को भी नहीं है, कल क्या खाएंगे, रात में क्या खाएंगे, वो भी सोचना पड़ता है। और किसी को दिया है तो इतना कुछ दिया है कि रखने को जगह नहीं है उसके पास। तो ये सब ग्रह के कारण होता है, ग्रह के प्लेसमेंट के कारण होता है कि किसी के ग्रह के प्लेसमेंट अच्छे हैं, किसी के ग्रह के प्लेसमेंट ठीक नहीं है। फिर यहाँ समझना होगा कि ये हमारा पहला जन्म नहीं है, पिछले जन्म में हमने जो पाप किए हैं उसका फल हमें इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। आत्मा शरीर चेंज कर लेती है हर जन्म में, लेकिन आपके पाप और पुण्य काम अपने पास नोट करके रखती है। आपके द्वारा किए गए जो पाप और पुण्य हैं वो आत्मा अपने पास नोट करके रखती है।
शरीर भले ही वो चेंज कर लेती है हर जन्म में, लेकिन जो पिछले जन्म में आपने पाप किए है उसका दंड तो इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। तो वही हम दंड भोगते हैं जब हमारे ऊपर ढैया स्टार्ट होती है, या अ, शनि राहु केतु की प्लेसमेंट हमारे चार्ट में गलत होती है। तो वो अ, हम दंड भोगते हैं जो पिछले जन्म में हमने किया है। भले ही उस टाइम हमारे पास ये शरीर नहीं था, दूसरा शरीर था, लेकिन फिर भी हमने कोई पाप किया है जो इस जन्म में उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ रहा है। तो ढैया आपको मालूम है, ढैया 2.5 साल की होती है, साढ़े सात साल की होती है। तो ये दो में पिछले जन्म का जो हमने गलत काम किया है, पाप किया, उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है। और अगर प्लेसमेंट शनि राहु की केतु की गलत है आपके बर्थ चार्ट में, तब भी आपको ये भोगना पड़ेगा इसका रिजल्ट। और शनि राहु केतु की बर्थ चार्ट में पोजीशन गलत तभी होगी जब आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया होगा, कोई पाप किया होगा। फिर आगे देखते हैं। आपको जब इस जन्म में दुख मिलता है ढैया या साढ़े साथी के रूप में, तो आत्मा आपके पिछले जन्म के किए हुए गलत काम खत्म कर देती है, क्योंकि इस जन्म में आपने उसकी सज़ा ढैया या साढ़े साथी के रूप में पा ली है। लेकिन ध्यान रहे, इस जन्म में आपके द्वारा किए जा रहे अच्छे और बुरे काम आपकी आत्मा डायरी में नोट कर रही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसका रिजल्ट आत्मा आपको देगी। तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि जो पिछले जन्म में आपने गलत किया उसका रिजल्ट आपको ढैया या साढ़े साथी के रूप में भोगना पड़ रहा है। तो इस जन्म में आपको के हाथ में कंट्रोल है कि आप जो करे अच्छा करे, दूसरे का गलत ना करे, तो ताकि अगले जन्म में आपको ये ढैया या साढ़े साथी में इतना दुख तकलीफ ना झेलना पड़े। फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ हाउस में आपके पूर्व जन्म के अच्छे बुरे कार्य देखे जाते हैं। नाइन्थ हाउस में देखा जाता है इस जन्म में आप क्या करोगे। ट्वेल्थ हाउस में देखा जाता है आप अगले जन्म में क्या करोगे या आपका अंत समय कैसा रहेगा। तो ये सब हाउस से ये रिज़ल्ट देखने में पता चलता है। सब कुछ डिपेंड करता है आप के कर्मा पे, लेकिन वास्तव में आपके कर्मा भी आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो वह आप नहीं करते हो, आपके ग्रह या प्लैनेट आपसे कराते हैं। अगर आप कोई गलत काम करते हो तो वो काम आप नहीं करते हो, आपके ग्रह आपसे कराते हैं। ये ये सब आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ गलत करने पर सज़ा आपको ही मिलेगी, ग्रह या प्लैनेट को नहीं मिलेगी। तो आपको समझ में आया होगा कि कर्मा भी अपने कंट्रोल में नहीं है कि प्लैनेट और ग्रह हमें जो फोर्स करते हैं हम वो करते हैं। अभी प्लैनेट है, ग्रह हमें अच्छा करने के लिए फोर्स कर सकते हैं या हमें पाप करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। तो लेकिन उसकी सज़ा जो है वो हमें ढैया या साढ़े साथी के रूप में हमें अगले जन्म में मिलेगी, अगर हम कुछ गलत करते हैं किसी के साथ। फिर नेक्स्ट है, इसलिए आपने देखा होगा अंबानी फैमिली रेगुलर दान देती रहती है। वह अगले जन्म की एडवांस बुकिंग कर रहे हैं कि अगले जन्म में भी अच्छा जीवन मिले। तो ये आपने नोट किया होगा, अंबानी जो है रिलायंस के, वो कभी मंदिर में दान कर रहे हैं, कभी इस मंदिर में दान कर रहे हैं, कभी उस मंदिर में दान कर रहे हैं, कभी अनाथालय को दान कर रहे हैं, कभी गरीबों की शादी करा रहे हैं, कभी हॉस्पिटल में दान कर रहे हैं। तो वो रेगुलर पैसा और हर चीज़ से गरीब लोगों की मदद करते रहते हैं। वो अपने एडवांस बुकिंग कर रहे हैं कि अगले जन्म में भी हमें अच्छा जीवन मिले, और इस जन्म में जो
पाप हो गए हैं वो हमसे ख़त्म हो जाए, अच्छे कर्म के द्वारा, मतलब दान देने के द्वारा जो हमसे पाप हो गए वो ख़त्म हो जाए, तो इसलिए वो करते हैं। आप सब आप सब लोग पिछले 5 साल से बहुत परेशान हो। अब जितनी भी राशि है, कर्क राशि, वार्षिक, वृश्चिक राशि, मीन राशि, सिंह राशि, धनु राशि, आप सब पिछले 5 साल से बहुत परेशान हो। यूट्यूब पे एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो देख देख के थक गए हो, लेकिन कंडीशन वहीं की वहीं है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, कंडीशन सेम है। सब एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष जो है यूट्यूब पे आके आपको एक आस बंधा देते हैं कि अगले महीने की 15 तारीख को आपका समय चेंज होने वाला है, या अंदर अगले महीने को 20 तारीख को आपका गुरु यहाँ जाने वाला है, मंगल वहाँ जाने वाला है, बुध वहाँ जाने वाला है, शुक्र वहाँ जाने वाला है, तो कंडीशन इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन पिछले 5 साल से कंडीशन इम्प्रूव नहीं हो रही है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख देख के थक चुके हो। आपके पिछले जन्म में किए गए पाप कर्म जब रिएम्बर्स हो जाएंगे, जब वो ख़त्म हो जाएंगे आपके, क्योंकि आप उस पाप के जो रिज़ल्ट है वो आप भोग चुके होगे इस जन्म में, तो शनि राहु केतु आपको परेशानी देना बंद कर देंगे। लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, हर राशि का वह समय अलग होता है। आप कमेंट करें या मुझे ईमेल करें तो मैं आपको बता दूंगा आपका बुरा समय कब तक चलेगा और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। मैं कुछ उपाय या रेमेडी आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आप नोट करें। शराब या नशीली वस्तु का सेवन ना करें, उससे दूर रहे। स्मोकिंग ना करें, सिगरेट बीड़ी ना पिए। फिर वेजिटेरियन खाना खाएं, मांस मच्छी से दूर रहें। और फिर गरीब लोगों को खाना, कपड़ा या ब्लैंकेट दान करें। आपकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता अनुसार गरीब लोगों को आप दान कर सकते हैं, खाना, कपड़ा या ब्लैंकेट। कुत्ते को खाना खिला सकते हैं आप, और फिर गाय को खाना खिला सकते हैं, और पक्षी को दाना डाल सकते हैं। और घर के आसपास अगर तालाब है या नदी है, वो मछली को भी वहाँ आटे की गोली डाल सकते हैं या दाना डाल सकते हैं मछली को भी, तो उससे भी आपको अ, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप ये जो मैंने आपको बताए हैं उपाय, वो आपको 3 महीना करना होगा। फिर आपको ये करने का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आप ऐसा मत सोचो कि आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करो या 1 हफ्ता करो, और फिर आप बोलो ये मेरे को तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, मेरा कंडीशन तो वैसे ही वैसी है। कम से कम आपको 3 महीना करना पड़ेगा, तो आपको फिर इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। शनि राहु केतु आपको परेशान करना छोड़ देंगे, तो आपको कम से कम 3 महीना करना होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शनि राहु केतु मंगल के नेगेटिव इफ़ेक्ट कैसे ख़त्म करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट आपको उपाय और रेमेडीज़ बताऊंगा जिससे शनि राहु केतु और मंगल कंट्रोल किए जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब दी channel, and press the bell icon so that you can get a notification of my video continuously. So do like and subscribe the channel, and thank you for watching the video.